हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जिसने भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगभग 20 साल पीछे छोड़ दिया। इस घटना में मुख्य व्यक्ति का नाम है नंबी नारायण। यह वही व्यक्ति हैं जिन पर जासूसी का केस लगा था, जिसके चलते इसरो का क्रायोजेनिक मिशन 20 साल पीछे चला गया। तो अब आपको इस घटना के बारे में शुरू से जानकारी देते हैं। बात है 1991 की, जब भारत इसरो के नेतृत्व में क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर रहा था। इसरो की वह टीम जो कि क्रायोजेनिक इंजन बना रही थी, नंबी नारायण उस टीम के हेड थे। पहले आपको बताते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन होता क्या है। जब रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है तब वैज्ञानिकों का प्रयास होता है कि जो फ्यूल की जगह है वो कम से कम हो। जैसे कि गाड़ियों में एक बहुत बड़ा स्थान फ्यूल टैंक का होता है, लेकिन अंतरिक्ष में 1 किलो वजन भी वो नेगेटिव प्रभाव डालता है, क्योंकि इस वजन को ले जाने के लिए उतनी ही पावर की आवश्यकता होती है। जगह कम करने के लिए किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन कर दिया जाए। जैसे कि किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था अधिकतम स्थान घेरती है और सॉलिड अवस्था कम स्थान घेरती है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले फ्यूल को गैसीय अवस्था से सॉलिड अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए। लेकिन जब फ्यूल सॉलिड अवस्था में होता है तो वह जल्दी से ऑक्सीजन के साथ मिक्स नहीं हो पाता, यानी जल्दी से आग नहीं पकड़ पाता। तो इसके लिए एक बीच का मार्ग निकाला गया, जिसे क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में फ्यूल को इतना ठंडा किया जाता है कि वह पूर्णतः सॉलिड में तो बदलता नहीं है, लेकिन जगह कम कर लेता है। तो वैज्ञानिक चाहते थे कि रॉकेट में उपयोग किए जाने वाले ईंधन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित करके भरा जाए, जिससे कि वे कम स्थान घेरे। लेकिन भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह गैस को द्रव अवस्था में रख सके। गैस को जैसे ही ठंडा किया जाता था वह सीधे ठोस अवस्था में बदल जाती थी। लेकिन रसिया और अमेरिका के पास यह टेक्नोलॉजी थी। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने रशिया के साथ एक डील की। डील में नरसिम्हा राव ने रशिया से कहा कि आप हमें यह टेक्नोलॉजी दे दीजिए। रशिया यह टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया। रशिया ने उस समय यह टेक्नोलॉजी भारत को बेचने के लिए 235 करोड़ रुपए मांगे। भारत तैयार हो गया। यही सेम टेक्नोलॉजी हमें अमेरिका 950 करोड़ रुपए में, फ्रांस 650 करोड़ रुपए में बेच रहा था। भारत रशिया से यह टेक्नोलॉजी लेने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि रशिया हमें यह टेक्नोलॉजी कम दाम में उपलब्ध करवा रहा था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज H.W. बुश। उन्होंने रशिया पर यह दबाव बनाया कि अगर आपने यह टेक्नोलॉजी भारत को बेची तो अमेरिका आप पर सैंक्शंस लगा देगा, क्योंकि अमेरिका यह चाहता था कि भारत यह टेक्नोलॉजी हमसे खरीदे। बात है 1992 की। उस समय रशिया के राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सन। उन्होंने कहा कि हम भारत को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, लेकिन किसी अन्य चीज़ के लिए ना भी नहीं करेंगे। तब पीवी नरसिम्हा राव ने रशिया से कहा कि हमें आप टेक्नोलॉजी मत दीजिए, आप हमें 4 क्रायोजेनिक इंजन खुद बनाकर दे दीजिए। हम उस इंजन को खोल कर देख लेंगे कि यह कैसे बना। रसिया इस बात से सहमत हो गया और भारत को 4 क्रायोजेनिक इंजन बेचने के लिए एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। इधर भारत में नंबी नारायण के नेतृत्व में इसरो ने एक एजेंसी केरला हाईटेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड केलटेक से टाई अप कर लिया कि जैसे ही क्रायोजेनिक इंजन भारत में आएगा हम उसे खोल कर देखेंगे कि वह कैसे बना और क्रायोजेनिक इंजन बनाना शुरू कर देंगे। कि तभी एक घटना होती है। अक्टूबर 1994 को केरला के तिरुवनंतपुरम की पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया जो कि मालदीव में रह रही थी। उस पर तय समय से अधिक समय तक भारत में रहने का आरोप था। उस महिला का नाम था मरियम रशीदा। पूछताछ में उस महिला ने कहा कि जो क्रायोजेनिक इंजन रशिया से भारत में आ रहे हैं और जिस इंजन के माध्यम से नम्मी नारायण उस टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे, उसका स्केच मेरे पास है। यानी कि उस इंजन को खोलकर जो टेक्नोलॉजी पता चले उसका स्केच मेरे पास है, क्योंकि नम्बी नारायण ने वह स्केच बनाकर मुझे दे दिया और मैं उसे लेकर पाकिस्तान जा रही हूँ और पाकिस्तान उस स्केच को अमेरिका को देने वाला है। यह सुनते ही केरला पुलिस सीधे नम्बी नारायण के पास गई और नवंबर 1994 को नम्बी नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 50 दिन तक जेल में रखने के बाद नम्बी नारायण को जनवरी 1995 को बेल पर रिहा कर दिया गया। अप्रैल 1996 में इस मामले की सीबीआई जांच होती है, जिसमें नम्बी नारायण बेगुनाह पाए जाते हैं। भारत का एक वैज्ञानिक जो भारत को क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी देने वाला था, उसे गलत आरोपों में फंसाया गया।
यह काम दुनिया के देशों द्वारा किया गया ताकि भारत के क्रायोजेनिक मिशन को रोका जा सके। इसके बाद जून 1996 में केरला राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन पुलिस वालों की जांच करने के आदेश दिए जिन्होंने नम्बी नारायण को गिरफ्तार किया था। वर्ष 2007 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नम्बी नारायण के साथ हुए मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए राज्य सरकार को उन्हें 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया। अप्रैल 2017 में नम्बी नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए अपील की जिन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। नम्बी नारायण का कहना था कि गलती उनकी थी, उनकी जांच अधूरी थी। इसके बाद वर्ष 2018 में डीके जैन की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसमें उन 3 पुलिस वालों को दोषी माना गया जिन्होंने नम्बी नारायण के साथ बदतमीजी की और केरल सरकार को कहा गया कि नम्बी नारायण को सम्मान के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाएं। अब नम्बी नारायण को वर्ष 2020 में 1.3 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाना तय हुआ है। अब आपको बताते हैं कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का क्या हुआ। वर्ष 1994 में भारत ने खुद का क्रायोजेनिक इंजन बनाने का प्रोग्राम बनाया। वर्ष 2000 में पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया गया लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वर्ष 2003 में क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। वर्ष 2007 में पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग रॉकेट में किया गया और वर्ष 2010 में पहली बार फ्लाइट में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया। इस प्रकार अंततः 2014 में जाकर पहली बार रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के साथ अंतरिक्ष में पहुंचा। यानी कि जो काम 1991 में होने वाला था वह वर्ष 2014 में जाकर पूर्ण हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस इंजन के बारे में पता था उसे झूठे आरोपों में फंसाकर इस मिशन से अलग कर दिया गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।